Bonjour tout le monde। कुछ दिन पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आम्पों के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जवाब दिया है फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आस्था पर। और वीडियो का टॉपिक था कि अगर मैं पेपर जैसे फार्म भरते हैं, पेपर फिल फॉर्म करना है आम्पों का, उसके ऊपर। तो काफ़ी लोगों ने, ऑलमोस्ट 99% ने हाँ बोली है, जिन्होंने वोट किया है। तो आज का टॉपिक उसी चीज़ के ऊपर है। आज मैं आपको आम्पों कैसे भरना है वो सिखाऊंगी। उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, आपको पता है कि मेरा स्पीकिंग कोर्स शुरू हो रहा है 15 जून से 27 जून, 2 हफ्ते। 2 हफ्ते कोर्स चलेगा। आप में से काफ़ी लोग मुझसे मैसेज करते हैं, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि आपका कोर्स शुरू हो रहा है, मैं आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं आपको अपनी हर वीडियो की शुरुआत में बताती हूँ। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, आपको पता है कि मेरा आस्था है, आस्टाग्राम, उसके ऊपर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट मैसेज। अगर आप अपने बारे में नहीं लिखना चाह रहे सबके सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियोस तो आप यूट्यूब पर देखते ही हैं। तो इस कोर्स के बारे में अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं। दोबारा से बता दूं, ये फेसबुक प्राइवेट ग्रुप होगा, जिन्होंने पेमेंट की है वही इसकी वीडियोस देख सकते हैं। मेरी कोशिश यही होगी कि इस कोर्स में आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मुझे बोलना आता है, लेकिन मैं जब बोलने की बारी आती है तो मैं डर डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ, सेंटेंस नहीं बनते, फ़िक्रे नहीं बनते। तो ये कोर्स उन सब के लिए है, प्रैक्टिस करने के लिए। हो सकता है आपकी फ्रेंच ऑलरेडी अच्छी हो, आपको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है, अपना एक्सेंट ठीक करना है, अपने बोलने का तरीका। तो ये कोर्स 2 हफ्ते का है, शॉर्ट टर्म का। ये नहीं है कि रोज़ ही मैं आपको होमवर्क दूंगी, लेकिन जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो बोलने वाला होगा। तो आपको मुझे मेरे सवाल का जवाब देना होगा फ्रेंच में, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके। आवाज़ रिकॉर्ड करने वाला मैंने सिस्टम फेसबुक वाला इसलिए चूज़ किया है क्योंकि हम सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है। कोई जॉब पे जाता है, कोई स्कूल जाता है। तो एक ही टाइम पे मैं ऑनलाइन बोलने वाला कोर्स नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं आपको होमवर्क देती हूँ और आप जैसे ही आपके पास टाइम होता है, ट्रेन की वेट करते हुए या शाम को थक के जब आते हैं, बेड पे बैठते हैं, आराम करते हैं, सोने से पहले मेरी वीडियो सुने, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसके बारे में सोचे और जवाब दें। जब भी आपको अपनी टाइम के हिसाब से सही लगता है तब आप दें। ये नहीं कि एक सवाल का जवाब आपने 3-4 दिनों में देना है। जवाब तो आपको उस दिन या उस दिन के 1-2 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। लेकिन इससे आपकी फ्रेंच की बोलने की और सुनने की प्रैक्टिस होगी। कोई भी सवाल है मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैंने मेन आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है आम्पों का। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप सबके पास मोबाइल है, लेकिन फार्म आपको कागज़ी अगर भरना है, आपको किसी कंप्यूटर के ऊपर जाना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए, या अपने मोबाइल से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो कैसे करना है? गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे आम्पो। अगर आप आम्पो भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जो फार्म हम भरते हैं उसका एक नंबर होता है। तो आम्पो फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब फार्म 2042 उसका नंबर है फार्म का। आप आम्पो भी लिख देंगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। काफ़ी सारी ऑप्शंस आपके पास आती हैं। मैं सबको यही कहती हूँ, आपको भी वही कहूँगी कि अगर आपने फार्म भरना है तो आप इस वेबसाइट पर जाके भरें, जो है ampo.gouv.fr। ये इनकम टैक्स वालों की अपनी वेबसाइट है। क्योंकि लिंक काफ़ी वेबसाइट्स पे होते हैं कि हमारी वेबसाइट पे भी आप लिंक फार्म का है, अम्पो का, आप जा सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसी वेबसाइट पर जाएँ, ampo.gouv.fr। जब आप इस वेबसाइट पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। ये पेज आप ध्यान से देखें, ये आम्पो की वेबसाइट का है और आप अकेई पर है, मतलब मेन पेज पर। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला numéro 2042 2042। आपने, ये सारी ऑप्शंस है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्मूला numéro 2042 déclaration de revenu। d'accord। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नया पेज खुल जाएगा और उसमें आम्पो का आ जाएगा। डिक्लारेशन दे रेवेन्यू, डिक्लेयर करने आपने रेवेन्यू 2019 पिछले साल के। तो मैंने फार्म कैसे, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस फार्म को कैसे भरना है। मैंने एग्जांपल एक छोटा सा लिया है, एक बंदे का जिसका नाम है सलमान खान। सलमान खान की सिचुएशन बहुत आसान है। सलमान खान इंडिया में पैदा हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताती हूँ। और वो पहली बार, वो फ्रांस में रहता है, वो पहली बार अपना आम्पो डिक्लेयर कर रहा है। क्योंकि वो पहली बार अपना आम्पो डिक्लेयर कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है vous déposez une déclaration pour la première fois।
मैं आपको सारा अम्पो का फार्म ट्रांसलेट नहीं करूँगी, लेकिन मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी। तो अगर आप पहली बार अपना अम्पो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टिक करना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अपनी एक आईडी का प्रूफ देना है आपने। आईडी का प्रूफ आईडी कार्ड हो सकता है, जिसको carte d'identité बोलते हैं, या पासपोर्ट हो सकता है, पासपोर्ट, या livret de famille, या carte de séjour, या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपकी आईडी प्रूफ, वो साथ में आपको लगा के देना है, फोटोकॉपी। अगर तो आप पहले से ही अम्पो आपने डिक्लेयर किया है, तो आपका नॉर्मल एक अम्पो का नंबर होता है, जिसको न्यूमेरो फिस्कैल कहते हैं, न्यूमेरो फिस्कैल, वो आपने यहाँ पे नंबर लिखना है। अगर आप और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, conjoint होता है आपका पार्टनर, अगर उसने उसका भी अलग अम्पो का नंबर है, तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये जो नंबर है वो आपकी पुरानी अम्पोजिशन के ऊपर लिखा होगा, पुरानी पिछली dernier जिसको कहते हैं avis d'impôt, d'accord? अगर नहीं लिखा तो आपने सिर्फ यहाँ पे ओके करना है कि आपने फर्स्ट टाइम फार्म भर रहे हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लिया है मैंने सलमान खान का, जो है मिस्टर, तो यहाँ पे मिस्टर पे टिक करेगा वो। नो दो नेसेंस, उसका फैमिली नेम, सर नेम जिसको हम कहते हैं, वो है खान। और जो उसका प्रेनो है, जिस नाम से हम उसे बुलाते हैं, उसका है, वो है सलमान। d'accord? डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है 17 दिसंबर 1965। तो डेट ऑफ बर्थ जब लिखनी है, ये ध्यान से रहे, आगे आएगी डेट, उसके बाद आएगा महीना, उसके बाद आएगा साल। महीने आपको पता है 12 तक खत्म हो जाते हैं, 1 से लेके 12 तक होते हैं, तो यहाँ पे महीना ही आएगा। अगर आप पहले महीने में या दूसरे में हुए हैं, तो आप लिखेंगे 01, 02, जो भी आपका महीना है, तो आगे 0 लगा दें, ताकि 2 नंबर लगे। अगर आपकी डेट है, अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आप कोशिश करके लिखें 03। अगर आप 3 जनवरी को हुए हैं, तो आप लिखेंगे 03, क्योंकि 3 तारीख है। जनवरी पहला महीना है, तो 01, और साथ में साल लिख देंगे। उसके बाद वो पूछते हैं लियो दो नेसेंस, आप कहाँ पे पैदा हुए हैं। ज़्यादातर जो, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, ज़्यादातर आप इंडिया, पाकिस्तान या आसपास की कंट्रीज़ में पैदा हुए हैं। क्योंकि ये कंट्रीज़ फ्रांस में नहीं आती, तो इसका डिपार्टमेंट नंबर 99 है। 99 étranger को कहते हैं, जो फ्रांस में नहीं आता। तो आप 99 लिख सकते हैं डिपार्टमेंट। साथ में लिखा है commune ou pays सीने à l'étranger, अगर étranger में मतलब फ्रांस से बाहर पैदा हुए हैं, तो शहर का और कंट्री का नाम अगर लिख देंगे तो बेस्ट रहेगा। वो शहर का या कंट्री का पूछ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा जब भी इसके बारे में बताती हूँ, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप दोनों लिख लें। तो सलमान खान का एग्जाम्पल यह है, वो इंदौर में पैदा हुआ है। इंदौर, साथ में मैंने कॉमा डाला है और मैंने आंध्र लिख दिया है, और मतलब इंडिया। अगर पाकिस्तान में है, तो आप लिखेंगे कोई भी जगह का नाम ले लें, इंदौर वर्गुल पाकिस्तान, देखो। अगर अफगानिस्तान में है, तो कोई भी जगह का नाम लें, इंदौर वर्गुल अफगानिस्तान। तो जो भी आपकी कंट्री का नाम हो, यहाँ पे लिख दें, साथ में शहर का नाम लिख दें। उसके बाद अगला सवाल है, नो ओकेल वो कुरियर seront adressés, ऐसा कोई नाम जिस पर आपकी चिट्ठी आपको भेजी जा सके। कुछ लोग होते हैं जिनके लेटर बॉक्स के ऊपर उनका अपना नाम होता है, कुछ होते हैं जो किसी और के घर में रहते हैं, तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अगर तो आपके लेटर बॉक्स के ऊपर किसी और का नाम लिखा हुआ है, तो आप अपने नाम के साथ लिख सकते हैं शे मस्यू, जो जिस बंदे का नाम है, या शे मदाम, जो भी एड्रेस है जिसका लेटर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद आएगा शे, CHEZ इंग्लिश में अगर बोला जाए शे, साथ में मिस्टर या मदाम या जिसके घर में भी आप रहते हैं उसका नाम आ जाएगा। फ़ोन नंबर अपना डाल दें, और ईमेल एड्रेस मैंने एग्जांपल लिया है, ये ईमेल मैंने अपनी तरफ से अभी बनाई है, khan.salman@yahoo.fr। आप चाहें अपनी ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, चाहें ना दें, वो आपकी मर्ज़ी है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सारा कैपिटल लेटर में लिखा है, मैज्यूस्क्यूल जिसे कहते हैं। मैंने के बड़ा, एच छोटा, ए छोटा ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि प्रॉब्लम है कि हम सबका लिखने का तरीका अलग है, हम सबकी हैंड राइटिंग अलग है। किसी की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो सब कुछ समझ आ जाता है, किसी की नॉर्मल है। तो बेस्ट है कि आप सारा कैपिटल लेटर में लिखें, इससे ये होगा कि कोई मिस्टेक नहीं होगी। एन और एम में कभी कभी मिस्टेक होती है, तो दूसरे को पता नहीं चलता, या आई और एल में, तो कैपिटल में लिखेंगे, सब कुछ जो आपको आपका रजिस्टर करेगा उसके लिए सब कुछ क्लियर होगा। मैं यही सजेस्ट करती हूँ, बाकी जैसे आपकी मर्जी। सलमान खान क्योंकि अकेला है, तो पहली ऑप्शन ही आएगी।
अगर सलमान खान के साथ कोई और होता, उसकी वाइफ होती, तो यहाँ पे वो उनको भी डिक्लेयर करता, तो यहाँ पे मदाम आता और सारी इन्फॉर्मेशन आती, नो नो डेट ऑफ बर्थ। मैंने सिचुएशन सिंपल सी ली है, अगर आपके साथ मदाम है या अगर मदाम है डिक्लेयर कर रही है साथ में मिस्यू, तो उनका भी यहाँ पे वही सेम टू सेम डिटेल लिखनी है जो यहाँ पे ये पहले बंदे की लिखी है। उसके बाद इस फार्म के अगले ऑप्शन में हम जाएंगे। अगले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि 1er janvier को एड्रेस कौन सा था। 1er janvier को आप किस एड्रेस पे रह रहे थे? सलमान खान रह रहा था 22, बिल्डिंग नंबर है, कौन सी गली में हुई? नोत्र दाम। यहाँ पे ऑलरेडी हुई लिखा हुआ है, मैंने दोबारा से लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हटा सकते हैं, आप ना लिखें, आप सिर्फ गली का नाम लिख दें। हो सकता है कि आपकी हुई ना हो, आपकी बूलवा हो या एवेन्यू हो, तो इसको काट दें और उसके साथ अपना एड्रेस लिख दें। कोड पोस्टल, जिसको हम कहते हैं कोड पोस्टल, बीपी भी जिसे कहा जाता है, कोड पोस्टल। तो यहाँ पे पेरिस का एग्जांपल लिया है, कोम्यून शहर कौन सा? पेरिस। और कौन से आप पेरिस के जिसमों में रहता है, ये पेरिस 2 में रहता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 75002। अगर आप पेरिस 15 में रहते हैं तो 75015, डिपेंड है केस टू केस। अपार्टमेंट, अब लिख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसमें 2 बच्चियाँ आती हैं, या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लेटर बॉक्स आपका आसानी से मिल जाएगा, गेट के पास है, तो ये लिख देंगे और नाम लिखा होगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स्ट्रा डिटेल आप चाहें तो दे सकते हैं। स्टैचू क्या है? सलमान खान के केस में ना वो उसका अपना मकान है, ना वो किराए पे रहता है, ना वो किसी के साथ कोलो कहता है, वो फ्री में रहता है, hébergé gratuitement, फ्री में रहता है किसी के यहाँ पे। और जिसके यहाँ पे रहता है, जिसका अपना मकान है, उस प्रोप्रिएटर का मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने नाम लिया है बोहीमिया का। तो सलमान खान बोहीमिया के घर में रहता है, तो यहाँ पे आपने प्रोप्रिएटर का नाम लिखना है, जिसके घर में आप रहते हो, जिसका मकान है। ओके। चेंजमेंट d'adresse, अब ध्यान से देखिए, दो ऑप्शन हैं। आपने vous avez changé d'adresse en 2019, अगर 2019 में आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो आपने यहाँ पे लिखना है। बस तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन लोग कर देते हैं, ध्यान रहे, ये जो एड्रेस आपने लिखा है वो एड्रेस है जिस एड्रेस पर आप पहली तारीख के पहले महीने में रह रहे थे 2020 में। ये जो एड्रेस है, हो सकता है आपने पिछले साल अपना एड्रेस चेंज किया हो। अगर चेंज किया है तो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस डेट पर आपने एड्रेस चेंज किया है, और पिछले साल की 1 जनवरी को आपका क्या एड्रेस था। ओके। दोबारा से सुन लें रिपीट करके जो मैंने अभी बोला है, अगर नहीं समझ आया इस पर ध्यान रखें, इस पर गलत मत लिखिएगा। दूसरा सवाल, vous avez changé d'adresse en 2020। अब आप समझ गए हैं, हम जून के महीने में 6वें महीने में आपको डिक्लेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 जनवरी को आप इस एड्रेस पे रह रहे हो, और हो सकता है कि मार्च अप्रैल या पिछले हफ्ते आपने एड्रेस चेंज कर दिया। तो अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट déménagement, किस डेट को आपने 2020 मतलब इस साल में अपना एड्रेस चेंज किया है, और आपका नया एड्रेस कौन सा है। 3 चीज़ें हैं, 1 जनवरी वाला एड्रेस, अगर आपने पिछले साल अपना एड्रेस चेंज किया है तो आपका 1 जनवरी को कौन सा एड्रेस था, और किस एड्रेस को आपने चेंज किया है, किस डेट को आपने एड्रेस चेंज किया है। और आखिरी ऑप्शन, अगर आपने इस साल देमेनाजे हुए हैं तो किस डेट को हुए हैं, और आपका अब का नया एड्रेस क्या है। तो ये ध्यान से भरिएगा इन्फॉर्मेशन। अगर बस यही एड्रेस है, पिछले साल भी यही था, उससे पहले भी यही था, तो यहाँ पे कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा क्योंकि सलमान खान जब से फ्रांस में आया है वो इसी एड्रेस में बोहीमिया के घर पे रह रहा है। कंटिन्यू करते हैं। उसी के नीचे एक चीज़ जो बहुत लोग भूल जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। अगर आपके किसी भी घर में टीवी नहीं है, तो आपने यहाँ पे टिक करना है। ये ध्यान से आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बोल दिया, आपने यहाँ पे टिक नहीं किया, आपको टीवी का भी टैक्स ऑडियो विजुअल आ जाएगा, और आपके पास तो टीवी है नहीं, तो फ्री में टैक्स भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ज़्यादातर रह रहे हैं, घर में एक टीवी है, एक के नाम पे है, तो वो डिक्लेयर कर दे, सबका डिक्लेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे टिक कर दें अगर आपके पास टीवी नहीं है। अगर आपके पास टीवी है, तो आपने यहाँ पे टिक नहीं करना। उसके बाद सिग्नेचर करने आपने
आज जब आता है उसके साथ हमेशा जगह का नाम आता है। तो यहाँ पे पेरिस में रहता है सलमान खान, तो आ पारी ले, मैंने आज की डेट डाली है, तो जिस दिन आप फार्म भरेंगे उस दिन की डेट डाल सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन कोई फ़ायदा नहीं है, ये उनके लिए जिनके पास अपने मकान हैं, जिन्होंने डिक्लेयर करने हैं। मैं आपको बेसिक आपको बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही। उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा, नेक्स्ट पेज। तो इसके काफ़ी हिस्से हैं, ए बी सी, और इसके नीचे डी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, एक एक करके हिस्सा, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या भरना है और कहाँ पे क्या नहीं भरना। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से अगर ध्यान से हम देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि आपकी सिचुएशन फिस्कल 2019 की क्या है, 2019 में क्या हुआ। सलमान खान सेलिब्रिटी है, सिंगल है वो, तो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, 2019 में अगर आपकी शादी हुई है, डिवोर्स हुआ है, पैक्स हुआ है, या आपके हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे आपने टिक करना है। दैट दे चेंजमेंट 2019, अगर 2019 में आपकी सिचुएशन बदली है, मैरिज हुई है या पैक्स हुआ है, तो यहाँ पे डेट लिखनी है जिस डेट को हुआ है। और जब आपकी शादी होगी तो आपका जो पार्टनर है उसका भी नॉर्मल अंकों का नंबर होगा, तो वो यहाँ पे आएगा। अगर तो आप चाहते हैं कि आप और आपका पार्टनर आपको अलग-अलग डिक्लेयर करवाए, तो आपने यहाँ टिक करना है। और अगर डाइवोर्स हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे आपने लिखना है। अगर डेथ हुई है फैमिली में, आपके पार्टनर की या किसी की, सॉरी किसी की तो नहीं, अपने पार्टनर की, तो आपने यहाँ पे डेट लिखनी है। कंटिन्यू करते हैं। मैं इस सिचुएशन में डिटेल में नहीं जा रही। अगर एक्स्ट्रा कोई सेलिबैटाire, डिवोर्से, séparé, इनमें से आपकी कोई सिचुएशन है और आप किसी बच्चे को देख रहे हैं, आप अकेले हैं, सिंगल पेरेंट है, तो ये ऑप्शंस है, पहले यहाँ पे आपने टिक करना है। अगर आपको कहीं से पेंशन मिलती है, अनवैलिडिटी मतलब आपको हैंडीकैप है, अगर आपका हैंडीकैप 40% से ज़्यादा है, तो ये सेकंड ऑप्शन है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रही कौन सी ऑप्शन पे क्या क्लिक करना है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, अगर जो मैं बता रही हूँ उससे कुछ अलग है। अगर नहीं है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने यहाँ पे लड़ाई जंग में, क्योंकि आपको पता है इनकी जंगें हुई हैं, तो इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ओल्ड है, 70 साल से ऊपर लोग हैं, तो ये सारी ऑप्शन जो नीचे वाली है ये उनके लिए हैं, तो इसको भी हम बाईपास कर देते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, पाहों इज़ोले, पाहों मतलब पेरेंट, इज़ोले सिंगल पेरेंट, जब आप सिंगल पेरेंट होते हैं, अपने बच्चे का अकेले ध्यान दे रहे होते हैं। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर यहाँ पे क्लिक करना है। Vous viviez seul avec vos enfants recueillis sous votre toit, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में वो पूछ रहे हैं बच्चों के बारे में। पर्सन à charge en 2019, 2019 में आपके चार्ज होता है जिसका आप ध्यान रखते हैं, जिसका आप खर्चा उठाते हैं। अगर आपका कोई बंदा à charge था, अगर enfant à charge है, nombre d'enfants non mariés de moins de 18 ans, 18 साल से कम उम्र वाला कोई बच्चा जिसकी भी शादी नहीं हुई, जो आपके साथ रहता है, या कोई भी बच्चा हैंडीकैप है, मतलब जिसको कोई भी हैंडीकैप हो सकता है, कोई भी उसकी उम्र हो, तो आपने यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो ये सारे उस सिचुएशन के लिए। अगर आपका बच्चे 15 से 18 साल की उम्र का है, तो आपने उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, नो प्रेनो, डेट ऑफ बर्थ और उसका प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे वो पैदा हुआ है, तो वो यहाँ पे लिखना है। अगर enfant à charge en résidence alternée, résidence alternée ज़्यादातर होता है कि बच्चा माँ के पास भी रहता है, बाप के पास भी रहता है, तो ये वाली कैटेगरी उनके लिए है। और renseignement sur vos enfants, तो इस सिचुएशन में अगर बच्चा है तो उसकी एज और नो प्रेनो यहाँ पे लिखना है। इसको मैं बाईपास कर रही हूँ। अगर कोई और मेंबर है, आप आपके छत के नीचे, आपके घर के नीचे रहता है और वो इनवैलिड है, मतलब उसको हैंडीकैप है या कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। उसके बाद सलमान खान की सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं आगे कर रही हूँ। उसके बाद rattachement 2019 d'enfant majeur ou marié, अगर आपके साथ कोई मेजर मतलब 18 साल से ज़्यादा उम्र वाला कोई बच्चा रहता है, या क्योंकि 18 साल से ऊपर है, हो सकता है आपके बच्चे की शादी भी हो चुकी है, तो ये सारी ऑप्शन उनके लिए। इसको भी मैं आगे कर रही हूँ। par contre, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ।
Coordonnées bancaires. Joignez obligatoirement un relevé d'identité bancaire. आपने obligé है एक रिब भेजनी है उनको, बैंक वालों को अपने दोसिए में डालनी है, क्योंकि आपको पता है आम्पो का सिस्टम बदल चुका है। आम्पो वो हर महीने आपकी सैलरी में से निकालते हैं, तो साथ में एक रिब देनी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बड़ी लंबी लिस्ट। मकान वाले की जो मकान खरीदते हैं स्पेशल कंडीशन में, यहाँ पे पेंशन वगैरह जिनको मिलती है, और यहाँ पे जिनको सैलरी आती है या एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, या दूसरी कंट्री से उनको पैसे आ रहे हैं, जैसे अपने अपनी कंट्री में मकान किराए पे डाले हुए हैं, या आपकी कोई कंपनी है किसी और कंट्री में, वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ पहली लाइन आपको दिखाना चाहती हूँ। खैतमा ए साल, सैलरी कितनी आई? यहाँ पे मैंने लिखा है 1 लाख, 1 लाख ओहो। मैंने एग्जांपल लिया है सलमान खान का। सलमान खान को पिछले साल पूरे साल की अगर टोटल उसकी सैलरी की जाए, और जो उसकी फीस de पे है, जो उसकी सैलर है, फीस de पे के ऊपर लिखी हुई है, वो 1 लाख है। कि दिसंबर में आपकी जितने भी साल की सैलरी होती है, आपकी फीस दो पे के ऊपर टोटल होके आ जाती है। जनवरी में अगर 1000 आए हैं, तो फरवरी में आपको 1000 अगर मिले हैं, तो उसके नीचे लिखा होता है कि टोटल आपको इस साल कितनी मिली है। तो अगर जनवरी में 1000, फरवरी में 1000 मिले हैं, तो फरवरी में 1000 के नीचे लिखा होगा 2000। 2000 आपको टोटल साल की शुरुआत से मिल चुकी है। तो सलमान खान ने अपने दिसंबर की फीस जो पे उठाई, उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। तो उसको पूरे साल में उसने 1 लाख कमाया और उसने यहाँ पे लिख दिए। क्योंकि उसकी वाइफ नहीं है, वो शादीशुदा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा। अगर उसकी वाइफ होती तो वो यहाँ पे अपनी वाइफ की सैलरी भी लिखता। अगर बच्चे होते जो कमाते, तो वो यहाँ पे भी डिक्लेयर करता, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा वैसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये सारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। अगर आपने कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में है, तो इसको आगे करते हैं। यहाँ पे भी वही एग्जैक्टली मिलती जुलती इंफॉर्मेशन है कि आपने मकान है, टैक्स दिया है उसका, सॉरी, मकान है, ज्ञान शिशुन वाला इमोबिलिया, अगर आपने बेचा है मकान तो उसका कितना आपको पैसा बनता है प्री वैल्यू, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। अगर आपको मकान बेच के नुकसान हुआ है तो वाला ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस टाइम। कंटिन्यू करें। यहाँ पे भी मिलती जुलती वही ऑप्शन है। चार्ज डिडक्टिबल, इसको भी मैं आगे कर रही हूँ। ये स्पेसिफिक केस टू केस है, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगला स्टेप जाएँ तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, मैं इसको भी आगे कर रही हूँ। यहाँ पे आते हैं डिटेल में। Si vous déposez une déclaration de revenus pour la première fois, मैंने शुरुआत में आपको बोला था, अगर तो आप पहली बार हमको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपने एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो उसके अलावा आपको ये भी फार्म भरना है, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। अगर तो आप किराए पे रह रहे हैं किसी के घर में, तो आपको घर का कॉन्ट्रा होना ज़रूरी है आपके पास। कॉपी du contrat de bail de votre logement au 31 décembre 2019, तो कॉन्ट्रा आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप किसी के घर में फ्री में रह रहे हैं, héberger जिसे कहते हैं। मैंने किसी को अपने घर में héberger कर लिया, मतलब मैं किसी को अपने घर में फ्री में रख रही हूँ, या अगर किसी ने आपको डोमिसाइल भी दिया है, तो वो भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको कॉपी du dernier avis de taxe d'habitation, taxe foncière ou du contrat de bail de la personne, तो अगर जिस बंदे ने आपको अपने घर में रखा है, वो आपको घर का कॉन्ट्रा दे, तो ये प्रूफ भी हो सकता है, या वो आपको इनकम टैक्स जो उसने पे किया है पिछले साल, हैबिटेशन का या फोncière का, वो आपको प्रूफ दे सकता है। दूसरा, आपको अटेस्टेशन उस बंदे से भरवानी है, जो मैं आपको अगले पेज पे बता रही हूँ। एक अटेस्टेशन होगी जिसमें वो लिखेगा कि मैं इस बंदे को अपने घर में रख रहा हूँ। वो बंदा जो 31 दिसंबर 2019 को अपने जिसके घर में आप रह रहे थे, तो वो आपको अटेस्टेशन देगा। अगर आप किसी होटल में रह रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको अटेस्टेशन मिल सकती है कि आप वहाँ पे रह रहे हैं, और वो प्रूफ देना है। अगर आप किसी फ़ोये में रहते हैं, तो आपका फ़ोये भी आपको अटेस्टेशन दे सकता है। अगर किसी ऑर्गेनिज़्म में, किसी एसोसिएशन के साथ हैं, तो वो भी आपको प्रूफ दे सकता है। ये वाली ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये उनके लिए है जो यहाँ पे बच्चे अपनी पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, फिर वो अलग रहना शुरू हो जाते हैं। तो पिछले साल जो उनके आपको पेरेंट्स के साथ डिक्लेयर हुए होते हैं, तो उसके बारे में, उनके अपने पेरेंट्स के बारे में नाम वगैरह लिखने हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे चैनल पर ऐसा किसी की सिचुएशन होगी।
अगर है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। वाला ये मेन इन्फॉर्मेशन थी। उन्होंने ये भी लिखा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। sans réponse d'autre part votre déclaration ne sera pas अगर आप उनको जवाब नहीं देते या सही तरह से डॉक्यूमेंट नहीं देते तो वो आपका इम्पोर्ट रजिस्टर नहीं करेंगे और आपको avis d'imposition नहीं मिलेगी। अटेस्टेशन d'hébergement मैंने आपको बताया था कि जो आपको अपने घर में रख रहा है वो अटेस्टेशन तैयार करेगा। क्या लिखेगा वो? Les sous-signés alors मैं लिखता हूँ, मेरा नाम क्या है? बोहिमिया। बोहिमिया क्या लिखता है? मैं बोहिमिया हूँ, मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ 22 rue Notre-Dame 75002 Paris, atteste avoir hébergé। मैं ये अटेस्ट करता हूँ कि मैं अपने घर पे रख रहा हूँ सलमान खान को, खान सलमान को। कब से रख रहा है वो डेट लिखेगा जिस डेट से वो आपको अपने घर में hébergé कर रहा है, या तो इस डेट से इस डेट तक वो रख रहा है तो यहाँ पे एक नई डेट होगी जिसमें वो लिखेगा कि मैं इनको इस डेट से इस डेट तक अपने घर में रखूँगा, या अगर अभी उस घर में रह रहे हैं और वहीं पे रहना है तो ये डेट लिख दे बस। साथ में लिखा होगा jusqu'à ce jour, मतलब इस डेट से लेकर अभी तक ये मेरे घर में ही रह रहे हैं। देखो, अगर आपने एक एंट्री डेट है और एक घर छोड़ने वाली डेट है तो वो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं दिखा। तो यहाँ पे यही है कि इस घर पे इस डेट से मैं रह रहा हूँ अब तक। फे आ मैंने आपको बताया है जब भी फे के साथ आ आता है साथ में जगह का नाम होता है। ये पेरिस में रहते हैं तो हम पेरिस लिखेंगे। लो के साथ हमेशा डेट आती है और यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर, तो यहाँ पे साइन करना है सिग्नेचर। तो इस डब्बे में बोहिमिया साइन करेगा। ध्यान रहे इनकम टैक्स की, कौंथरे की, ऐसा कोई प्रूफ डालना है बोहिमिया ने जब सलमान खान अपने आप को डिक्लेयर करने जाएगा, ताकि उसका दोषी पूरा कंप्लीट। अगर कुछ नहीं समझ आया वीडियो के बाद मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।